Good morning, class. Today we are starting chapter 2 of 6 Ideals of the Indian Constitution. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द प्रीएम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल क्या है, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स एज ह्यूमन राइट्स, ठीक, चाइल्ड लेबर के बारे में केस स्टडी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो राइट्स और ड्यूटीज इंटरलिंक्ड हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं द बुक ऑफ भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, लेट्स स्टार्ट। वार्मिंग अप, it shows the preamble of the Indian Constitution. Read it carefully. Look at the 4 terms written in capital letters. ये जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कवर पेज, यानी पहला पेज जिस पर पूरी एक प्रीएम्बल लिखी हुई, हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। ये प्रियम्बल इस तरह रिटन है, इसमें कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में हैं। तो इन कैपिटल लेटर्स के वर्ड्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं। तो इन्हीं में से कुछ वर्ड्स यहाँ लिए गए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक, ये वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। डिस्कस ईच ऑफ दीज टर्म्स इन क्लास विद एग्जाम्पल्स। तो आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रीएम्बल क्या है। क्वेश्चन होगा व्हाट इज द प्रीएम्बल। द प्रीएम्बल इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन दैट सेट्स आउट द गाइडलाइंस फॉर द पीपल ऑफ द नेशन टू फॉलो। तो प्रीएम्बल एक ऐसा इंट्रोडक्शन का सेट्स है जो देश के लोगों को एक गाइडलाइन फॉलो करने के लिए सेट करता है। इट आल्सो लेज डाउन द बेसिक पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड। ये पॉलिटिकल, मोरल और धार्मिक जो सिद्धांतों को भी बताता है जिसके बेस पर संविधान है। ठीक है, तो प्रीएम्बल की बात यहाँ पर हुई। आगे हम देखते हैं फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है। द हाईलाइटेड वर्ड इज इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को बताते हैं, हेंस दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स गो थ्रू दीज वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स। इन वर्ड्स को आगे हम देखते हैं और उनका मीनिंग समझते हैं। अब फर्स्ट वन वर्ड देखिए, क्या है, सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स सुप्रीम और इंडिपेंडेंट। तो सॉवरेन मीन्स क्या होता है, सुप्रीम यानी सबसे बड़ा, और इंडिपेंडेंट। तो सॉवरेन गवर्नमेंट, दिस इम्प्लाइज दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका मतलब है कि भारत एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सोशलिस्ट। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी इज वन ऑफ द गोल्स ऑफ द स्टेट। तो इसी बात को इतना समझेंगे, सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी स्टेट का एक लक्ष्य होता है। दिस मेक्स इंडिया अ सोशल स्टेट। ये इंडिया को एक सोशल स्टेट बनाता है। सोशल इक्वलिटी इम्प्लाइज दैट ऑल द सिटीजन्स वुड बी ट्रीटेड इक्वलिटी। तो सोशल इक्वलिटी किस बात में इम्प्लाई होती है कि सभी सिटीजन्स के साथ इक्वल ट्रीट किया जाए, एक साथ बिहेव किया जाए, एक जैसा बिहेव, तो वो सोशलिस्ट कहलाता है, यानी समाज के कल्याण के लिए काम। नेक्स्ट आता है देखिए, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, वी नो दैट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। गवर्नमेंट पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होती है, और किस तरह होती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी वयस्क मताधिकार के थ्रू पब्लिक चुनी जाती है, जहाँ वो डेमोक्रेटिक होती है। नेक्स्ट वन, रिपब्लिक। इन रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो रिपब्लिक वो सरकार होती है जिसमें स्टेट का हेड, सरकार का जो हेड होगा, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक रिपब्लिक बना और संविधान लागू हुआ। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। तो इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है जस्टिस। दिस मीन्स दैट ऑल द सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। इसका मीनिंग ये भी है कि सभी सिटीजन्स के साथ इक्वल बिहेव हो, एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, और किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सभी के साथ एक समान न्याय व्यवस्था लागू होती है।
लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स आज़ादी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स द लिबर्टी ऑफ थॉट, तो यहाँ पर आज़ादी किस चीज़ की है? थॉट, हमारे विचार करने की आज़ादी, एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना, बात कहने की आज़ादी, बिलीफ, विश्वास, फैथ, विश्वास, एंड वर्शिप फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स, और वर्शिप, पूजा करना। तो जैसा भी हम चाहते हैं जो एक लीगल है वो सब काम करने की हमें एक लिबर्टी मिली हुई है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक, इक्वलिटी, नेक्स्ट वर्ड देखिए, इक्वलिटी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी टर्म पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी को एक समानता का अधिकार देता है। फ्रेटर्निटी मीन्स देखिए क्या होता है क्लास, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेटर्निटी। इट मीन्स ब्रदरहुड, एक भाईचारे की भावना सभी भारतीयों में होनी चाहिए।